दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से आज हमारे देश के युवाओं के अंदर कौशल विकास के प्रति जागरूकता आई है। जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। भारत का एरोस्पेस सेक्टर तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में भारतीय एरोस्पेस बाजार का आकार लगभग 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अनुमान है कि 2033 तक ये बढ़कर 54.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस तेज विकास के पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे वाणिज्यिक विमानों की बढ़ती मांग, रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल ने भी देश में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को नई दिशा दी है, जिससे युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर और स्टार्टअप के असंख्य अवसर पैदा हो रहे हैं। युवाओं को इन्हीं अवसरों के लिए तैयार कर रही है बेंगलुरु में मौजूद दयानंद सागर यूनिवर्सिटी। यहाँ के एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ तैयार किया जाता है एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। So what are the sectors in which aerospace engineers can work? One is on MRO, that's called maintenance, repair and overhaul. So there is a huge maintenance, repair, overhaul hub coming up in Bangalore. Next is the component manufacturing for all these areas. Okay, Boeing or any other company does outsource a lot of components to India. The next sector is the defense sector. Okay, in defense sector, the military aircraft. Okay, so as we all are aware that government of India is pushing for indigenous manufacturing of fighter aircraft. So which is going to take off in the near future. शिक्षा मंत्रालय और AICTE के प्रयासों से आज यूनिवर्सिटी में आधुनिक लैब्स के जरिए स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल लर्निंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को अपने आइडियाज को साकार करने में मदद मिलती है। इसी का उदाहरण है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के एरोनॉटिकल स्टूडेंट चरण राज, जिन्होंने मॉडल रॉकेट बनाकर अपने सपनों को उड़ान दी है। आइए जानते हैं इनके इस खास प्रयास के बारे में। This is a model that we developed for our dimension checking and also our verifications for the design. So, इसमें this is the motor that is feasible for this model rocket. जहाँ हमें एक मोटर मिलेगा from InSpace. So based on that, we have developed a 13 kilo model rocket, which will be reaching an altitude of 1 kilometer. So what is the purpose of launching this rockets is that academic knowledge as well as when you are developing a model rocket, we had to machine stuff and we had to make some design changes according to what today's trends is. जब स्टूडेंट्स को आधुनिक तकनीकी लैब्स की सुविधा यूनिवर्सिटी में मिलती है तो उन्हें अपने किताबी ज्ञान को न सिर्फ साकार करने का अवसर मिलता है, बल्कि वो समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसा ही किया है DSU के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कृष अग्रवाल ने। आइए जानते हैं इनके खास प्रयोग के बारे में। Our CANSET, it is been developed due to the national level competition organized by InSpace and ISRO. This CANSET is called CosmoCan. Its main purpose is to detect UV rays which are harmful for cancers as well as for our skins. This development we have done in here only with a 3D printer of PLA material. This is helped in the lab as well as the electronics you can see. These are the basic electronics and the antenna. These are developed in this lab only. दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मिलता है वर्ल्ड क्लास लर्निंग एनवायरनमेंट, जहां क्लासरूम मॉडर्न हैं, लैब्स एडवांस्ड हैं और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से जोड़ा गया है। We are not preparing the student just for the jobs. We are preparing the students, as a leader, as a creator. We are also implementing the curriculum for the aerospace or electronics or mechanical engineering, this AI component across all the branches. करिकुलम को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट्स एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट मैकेनिक्स, सिमुलेशन और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन जैसे सब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें। We also have a digital twin lab. It is used for rocketry digital twins and also
for satellite digital twin. Okay. Apart from this, as a university, we also have an organization called CSST, so Center for Space Science and Technology. We have a lot of people who are worked earlier in ISRO who are doing it. So where we are building a satellite, and the satellite building is done by the students. Okay. So that's a kind of hands-on training we give it to the students. एक एरोनॉटिकल इंजीनियर एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और एविएशन मैनेजमेंट में काम कर सकता है। वहीं एरोस्पेस इंजीनियर सैटेलाइट डिजाइन, रॉकेट प्रोपल्शन, स्पेस रिसर्च, नेविगेशन सिस्टम्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में अपना करियर बना सकता है। भारत में इन दोनों फील्ड्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशंस ने युवाओं में स्पेस के लिए क्यूरियोसिटी और पैशन दोनों बढ़ाया है। इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, बट मेरा इंटरेस्ट सैटेलाइट्स में है और UAVs में है और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, पर माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज़ बेसिकली मशीनरी इंस्ट्रूमेंटेशन। दिस फील्ड एम्पावर्स वुमेन, और जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वुमेन भी काम करने लगी है, तो वो काफ़ी वुमेन को एनकरेज करता है। इसके अलावा अब इंडिया अपने खुद के जेट इंजन्स और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है, जिससे एरोस्पेस इंजीनियर्स की जरूरत और भी बढ़ने वाली है। साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV और ग्रीन एविएशन जैसे नए सेक्टर्स भी नए जॉब एवेन्यूज खोल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर युवा क्रिएटिव हैं, मशीन्स और टेक्नोलॉजी के प्रति क्यूरियोसिटी रखते हैं और कुछ नया बनाने का जुनून रखते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट है। 12वीं के बाद आप बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। Our curriculum is designed for keeping in mind with the emerging technologies, starting from A&ML courses, then digitalization in aerospace engineering, then urban air mobility, so on and so forth. Teaching learning, we always believe that only 1/3 of the learning happens inside the classroom, whereas 2/3 of the class should happen hands-on and outside the classroom. ये सिर्फ उड़ान की नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल लेवल पर उड़ान दिलाने की कहानी है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को वो ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास देती है जिनसे वो भविष्य की एरोस्पेस और एरोनॉटिकल दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। चाहे बात एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग की हो, रॉकेट टेक्नोलॉजी की या सैटेलाइट रिसर्च की, यहाँ हर स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि स्काई लिमिट नहीं है, इमेजिनेशन है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।